नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वंशिका स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों अपना जो टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख पर्वत। दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत। जब जमीन के अंदर का मैग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। दोस्तों, जो जमीन के अंदर का मैग्मा होता है वो लगभग 2000 मीटर से ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत की ओर अपन डेफिनेशन देखें। पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। और भी बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक होने पर क्या कहलाता है? वो पर्वत कहलाता है। बात करें नेक्स्ट, पहाड़ी की बात करें। पहाड़ी क्या होती है? समुद्र तल से 1000 मीटर से कम ऊंचाई होने पर क्या कहलाती है? पहाड़ी कहलाती है। और पठार क्या होते हैं? ऊंचाई पर आकृति समतल होने पर क्या कहलाते हैं? ऊंचाई हो लेकिन आकृति क्या होनी चाहिए दोस्तों? समतल होनी चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? पठार। आइए अपन चित्र में देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, ये अपने पास ये माउंटेन है, ये पर्वत है, ये पर्वत है और ये पर्वत, ये प्लेट्यू है। ये अपने पास क्या है दोस्तों? प्लेट्यू। ये पठार है अपने पास, ये प्लेन है और ये क्या है? सी लेवल है। दोस्तों, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं और पर्वतों पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है और पर्वत हैं विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा का जो राज्य है दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया है, उसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्यों की। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे करक, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप अपने पास, इससे करक रेखा की भी गुजरती है, भूमध्य और मकर रेखा। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों यानी करक, मकर और भूमध्य रेखाएं तीनों ही गुजरती हैं। बात करें नेक्स्ट, एशिया विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप, अफ्रीका को अंध महाद्वीप और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट, तो दोस्तों ये हैं अपने पास महाद्वीप। ये अपने पास दोस्तों, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है और ये नीचे है दोस्तों अपने पास ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ये एशिया है सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं नेक्स्ट, महाद्वीप व उनकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पहला है दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 7242 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है वो है दोस्तों एकांगुआ। इंपोर्टेंट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है एकांगुआ है। और अगर अपने को पूछ ले दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, वो है ओजस डेल सेलेडो, यानी 7084 मीटर ऊंची है। दक्षिण अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो है ओजस डेल सेलेडो। बात करते हैं नेक्स्ट, तो दोस्तों ये अपने पास है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बात करें नेक्स्ट दोस्तों अपन रॉकी पर्वत श्रृंखला। यह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी कुल लंबाई 4800 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो है माउंट एल्बर्ट। ध्यान रखना, माउंट एल्बर्ट है, माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एल्बर्ट है। इसकी ऊंचाई 4401 मीटर है, यानी 4401 मीटर है माउंट एल्बर्ट की ऊंचाई। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है वो है दोस्तों मैकिले डेनाली, 6194 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की पूछे तो मैकिले या डेनाली है, और रॉकी पर्वत श्रृंखला की पूछे तो माउंट एल्बर्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये है दोस्तों अपने पास रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। नोट, यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट है, इस पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा या
चोमोलुग्मा यानी 8,850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला पर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट स्थित है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती है। एवरेस्ट नेपाल में स्थित है दोस्तों। ये माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। और ये है अपने पास दोस्तों हिमालय। बात करें नेक्स्ट, एटलस पर्वत श्रृंखला, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है। यह 2400 किमी तक फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी है ट्यूबकल। जो एटलस पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ट्यूबकल। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है जो जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो है किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। बात करें तो दोस्तों अपने पास ये है एटलस पर्वत। आप देख रहे होंगे मैप में, ये कौन सा पर्वत है दोस्तों? एटलस पर्वत। बात करें नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 3500 किलोमीटर है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कोस्क्युस्को। कोस्क्युस्को है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी कोस्क्युस्को है। इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अपने पास ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बात करते हैं नेक्स्ट, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी कुल लंबाई है 1700 किलोमीटर। और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे दोस्तों वो है एल्ब्रुस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। 5,642 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है वो है एल्ब्रुस। बात करें नेक्स्ट, महत्वपूर्ण पर्वत है सियराना वादा पर्वत। यह कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और फ्यूजियामा फ्यूजियामा पर्वत दोस्तों जापान में स्थित है। इनका ध्यान रखना है कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। बात करें नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। यह जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है दोस्तों, ये जर्मनी में कहाँ पर स्थित है? राइन नदी के पश्चिमी तट पर, जो कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। बात करते हैं दोस्तों, व्हाइट या ब्लैक पर्वत, ये दोनों अमेरिका में स्थित हैं। व्हाइट और ब्लैक दोनों ही अमेरिका में स्थित है। ये इनकी स्थिति इस प्रकार से है दोस्तों मैप में। बात करते हैं नेक्स्ट, आल्प्स पर्वतमाला, मध्य यूरोप। दोस्तों मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। इसी पर्वत से राइन नदी निकलती है जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है आल्प्स पर्वतमाला। दोस्तों ये देखें अपन मैप में, तो ये है अपने पास आल्प्स पर्वतमाला और ये राइन नदी। इस प्रकार से दोस्तों ये मैप में इनकी स्थिति है। बात करें अराकान योमा पर्वत। दोस्तों अराकान योमा पर्वत श्रेणी है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों अराकान योमा पर्वत। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो है माउंट विक्टोरिया। यह है दोस्तों अराकान योमा पर्वतमाला। बात करें नेक्स्ट, दक्षिणी अल्प्स पर्वत, यह न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैली हुई है। दक्षिणी अल्प्स पर्वत है दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैली हुई है। टिटलिस पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। टिटलिस पर्वत मैप में दोस्तों ये है अपने पास टिटलिस पर्वत। जी हाँ दोस्तों, कौन सी है? टिटलिस पर्वत। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करें नेक्स्ट दोस्तों, एपीनाइन पर्वत। एपीनाइन पर्वत दोस्तों इटली में स्थित है। इसका देखें याद करने का तरीका, 9 यानी 9 और एपी9 कहाँ पर? इटली में। तो ये ईंट में यानी ईंट। जब भी एपी9 पर्वत की बात हो तो ये इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। और इससे आप पहुंच जाएंगे कि 9 का मतलब तो एपी9 होता है और ईंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इटली होता है। बात करें नेक्स्ट, यह ये विंसेन मासी पर्वत, यह अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में इसकी कुल लंबाई 5,140 मीटर है। बात करें नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है।
अरावली पर्वतमाला की रायसेना चोटी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। दोस्तों ये है अरावली पर्वतमाला, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की जो रायसेना चोटी है दिल्ली में, उस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट, कुनलून पर्वत, यह एशिया में स्थित है। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुनलून पर्वत एशिया में स्थित है और इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये यहाँ पर इसकी मैप में स्थित है कुनलून पर्वत की। बात करते हैं नेक्स्ट, गोलन की पहाड़ियाँ, ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती हैं। ये मध्य एशिया में पड़ती हैं। यह सीरिया और इजराइल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। कौन सी गोलन की पहाड़ियां हैं दोस्तों? वो सीरिया और इजराइल के बीच सीमा रेखा का क्या करती हैं? निर्धारण। ये इस प्रकार से इसकी मैप में स्थिति है। बात करें नेक्स्ट, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और स्पेन से बात करें तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस को जो अलग करता है वो करता है जूरा पर्वत, और स्पेन और फ्रांस को अलग करता है वो है दोस्तों पिरेनीज पर्वत। देखो, स्पेन से रन निकलेगा और स्विट्जरलैंड से जर निकलेगा। रन का मतलब पिरेनीज पर्वत और जर का मतलब जूरा पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसको इस प्रकार से अपने याद कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अपने पास, युवा वलित पर्वत कौन कौन से हैं? एंडीज है, हिमालय है, एटलस है, रोकी है और आल्पस है। दोस्तों ये पूछ सकता है कि युवा वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है, तो इनमें से आ जाए तो अपने को एक टिक कर देना है कि ये युवा वलित पर्वत है। प्राचीन पर्वत अरावली है और अपलेशियन पर्वत, ये कौन से हैं दोस्तों? प्राचीन पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं? किसी धरातल पर जब तनाव बढ़ जाता है तो कुछ हिस्से धंस जाते हैं और बीच में पर्वत बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लॉक माउंटेन, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।